और कहाँ कुछ है बस? और इधर इधर कौन सा था? दो तार ओए, ये तो मैं ऑब्जेक्टिव में पूछ लूंगा। अरे दो क्या बोल दिया? दो तार के बीच, दो धारावाही तार के बीच जो आरोपित बल था ना, उसका सूत्र और दिशा, तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, बस हो गया। हाँ, संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र था, वो कर लीजिएगा। इसके बाद परावैद्युत पदार्थ था, पोलर मतलब ध्रुवीय और ध्रुवीय, वो पढ़ लीजिएगा। संधारित्र खत्म। इधर चुंबकत्व में कौन सा बचा? ओए, चुंबकत्व में ऑब्जेक्टिव का तो कुछ था नहीं, प्रणाली, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा। प्रणालिका था, और इसके बाद टोराइड था, ये सब को ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। फिर और क्या दिए थे? अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र था ना, अर्ध अनंत लंबाई का, ये सब ऑब्जेक्टिव में, उस सब चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही आता है। इसमें आ जाना, इसमें आपको एक दो चीज पूछ लिया जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण है ना, चुंबकीय बल आघूर्ण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा चीज है। ठीक है, और बस इधर चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य पाश, ये पढ़ लेना। धारणशीलता निग्राहिता आज लिखवा दूंगा, ये पढ़ लीजिएगा। और दो दो अंतर पढ़ लेना, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौ चुंबकीय में। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल इसी में था। बस हो गया, अब फिर आज से करेंगे, थ्योरी कम है, अब फटाफट लिखते चलेंगे। ठीक है, इतना कर लो ना, बस हो गया। इतना में से आपको मैं दूंगा और आपके एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए, तो बातें नहीं करिए। कल मैंने एक चीज बताया था, शैथिल्य पाश पढ़े थे ना? कल मैंने आपको शैथिल्य पाश बताया था ना? हेलो, ऐसा कुछ फोटो बना था, जरा देर देख लो। इसका नाम O A B C D E और क्या? बातें नहीं करो, अब बातें बंद करो। ये यहां पे था H और यहां पे था I। चुंबकन तीव्रता कई कई जगह पे B भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सुनिए, I क्या होता है याद है? चुंबकन तीव्रता। H क्या होता है? बोलो बोलो, जा नहीं पता? अरे चुंबकन क्षेत्र, तुम सब रिवाइज नहीं करते हो। चलो एक बार फिर से समझाता हूं, समझना। आप लोग ग्राफ देखने आता है? अब ग्राफ देखने आएगा तभी कर पाओगे, से मैं कुछ नहीं कर सकता। गणित में ग्राफ व्राफ बनाते थे? अरे 10वीं क्लास से है या भाई, पॉइंट्स देख देख के पहचानना होता है। सुनो, ओए इधर सुनो, यहां पर H का मान, मूल बिंदु पर सभी चीज का मान कितना? यहां H भी 0 और I भी 0। अब सुना, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है, क्या वैसे वैसे H बढ़ रहा है और क्या I भी बढ़ रहा है? तो देखिए, चुंबकन क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस पदार्थ में क्या उत्पन्न होती जा रही है? चुंबकन तीव्रता। अरे क्या होती जा रही है? चुंबकन। सुनो, जैसे जैसे H का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे I का मान भी एक जगह पे जाके ये संतुलित हो गया, यानी संतृप्त हो गया। फिर यहां से देखो क्या हुआ, ओए H का मान घटाना शुरू किए, तो I का मान भी देखो ना, ये पीछे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। देखो, पीछे आया तो H का मान घटा, नीचे आया तो किसका मान घटा? इस जगह पे आके, सब ध्यान देना, जहां पे मैंने B बनाया है, इस जगह पे आके H का मान कितना हो चुका है, लेकिन I का मान अभी भी 0। I का मान 0, मतलब उसने अपने अंदर चुंबकत्व का गुण धारण कर लिया। अरे अपने अंदर चुंबकत्व का गुण, सुनो बताता हूं। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, दो दोस्त था, एक गधा था एक अच्छा था। गधा वाला के साथ दोस्ती हुआ अच्छे का, तो गधे वाले ने अच्छे वाले को पूरा बिगाड़ दिया। क्या किया? गधन क्षेत्र में गया और पूरा बिगड़ गया। अब सुनना, इसके पापा को पता लगा, खूब धोया, धोने से इन दोनों की दोस्ती टूट गई और ये अलग रहने लगा। लेकिन मुझे बताओ, इसने जो संस्कार इससे लिया था, क्या वो खत्म हो जाएगा? इसने इसको मान लो 50 बुरे संस्कार दिए, तो ये अलग होने पर भी 40 तो भूल गया, लेकिन अभी भी 10 बचा के कि अपने बाल बच्चे को वही देंगे, तो रहेगा ना। तुम सब बाल बच्चा को देखता हूं तो पता लग जाता है ना। तो मेरी बात सुनो, ओए, तो ये जो अपने अंदर कुछ चुंबकत्व का गुण धारण कर लिया, इसी चीज को कहते हैं
यानी सुनना, चुंबकन क्षेत्र को शून्य करने पर, इसका उदाहरण भी बहुत मस्त मैंने बताया था कैसे करते हैं ये प्रयोग। एक प्रणालिका ले लेते हैं, उसमें किसको रखते हैं, धारा, इससे चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होती है और इसके पास हम किसको लेके जाते हैं, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अब देखो, पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, अभी थोड़ा सा स्पीड में ही बताना पड़ेगा। मान लीजिए प्रणालिका है, इसमें है चुंबकन क्षेत्र, क्या है, और ये आपका चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये जैसे जैसे पहुंचेगा किसके पास, चुंबकन क्षेत्र के पास, तो इसके अंदर भी चुंबकत्व आ जाएगी। लेकिन जब दूर किया हमने, तो क्या इसका चुंबकत्व खत्म हो जाना चाहिए, कायदे से खत्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन खत्म इसके अंदर बच जाती है। उसी बात को कहते हैं धारण। ऊपर देखोगे तो O से लेके B तक धारणशीलता है, या फिर नीचे देखेंगे तो इस चीज को हम, जहां E बिंदु है वहां धारणशीलता है, यहां B बिंदु पे धारणशीलता है। तो धारणशीलता का परिभाषा पूछता है, लिख लो तो अपने मन से बना सकते हो। क्या होगा धारणशीलता का परिभाषा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकन क्षेत्र का मान 0 करने पर भी उसके अंदर चुंबकत्व का गुण रह जाता है, उसी को कहते हैं धारणशीलता। अरे नाम से स्पष्ट है, धारण कर लिया किसको, चुंबकत्व के गुण को। लिख लीजिए धारणशीलता, फटाफट लिखिए धारणशीलता। लिखे तो पदार्थ का वह गुण, फटाफट लिखो, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का, ये किसका गुण है, पदार्थ का, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, कितना रखा हमने चुंबकन क्षेत्र, अरे चुंबकन क्षेत्र को शून्य भी कर दिए तब भी लिखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिए, 0 कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या रहता है, अवशेष चुंबकत्व बनाए रखता है, या चुंबकत्व बनाए रखता है। हटा लेने पर भी चुंबकत्व बनाए रखता है। हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तब भी उसके अंदर चुंबकत्व, अरे बोलो, हमने चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया तब भी उसके अंदर चुंबकत्व रह गया, उसी चीज को बोलते हैं धारण। चुंबकत्व बनाए रखता है, धारणशीलता कहलाती है। लिख लीजिए फटाफट, धारणशीलता कहलाती है। ऑब्जेक्ट मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर का क्वेश्चन था तो ये पूछ देता है, तो याद रखेगा। एक था धारणशीलता, दूसरा क्या था, निग्राहिता। लिख लीजिए, एक तो आपने धारणशीलता पढ़ा, दूसरा क्या है, निग्राहिता। ये लिख लीजिए, बस हो गया। निग्रह, हाँ उसी के नीचे 2 परिभाषा है जो काम का है, एक धारणशीलता और एक दूसरा, ये दोनों याद रखना है। लिखिए निग्राहिता क्या बताओ तो, थोड़ा सेंस लगाओ। ओए, उसके अंदर चुंबकीय गुण, पदार्थ में चुंबकत्व गुण रह गया, हम चाहते हैं इसको खत्म करना, अरे हम चाहते हैं इसको, तो मुझे बताओ, सुनो, ये गुण खत्म क्या यहां पे आके होगा, तो मुझे बताइए चुंबकन क्षेत्र प्लस की तरफ गया या माइनस की तरफ, मतलब क्या चुंबकन क्षेत्र विपरीत हो गया, यानी चुंबकन क्षेत्र को विपरीत करेंगे तब उसके अंदर का चुंबकत्व 0 होगा, तो उसी को कहते हैं निग्रह। लिखिए, वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसा लगाना पड़ता है, विपरीत, पहले जो दिशा थी उसके विपरीत। वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र जो पदार्थ में उपस्थित, लिखिए, जो पदार्थ में उपस्थित, जो पदार्थ में उपस्थित अवशेष चुंबकत्व, जो पदार्थ में उपस्थित अवशेष चुंबकत्व को घटाकर क्या कर देता है, यस, घटाकर शून्य कर देता है। जो पदार्थ में उपस्थित अवशेष चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर देता है, इसको शून्य करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमें विपरीत चुंबकीय क्षेत्र लगानी पड़ती है उसी को कहते हैं निग्राहिता। याद रहेगा दोनों, इंपॉर्टेंट था। कहानी खत्म, नीचे लिखिए द एंड और अगले चैप्टर पे चलिए।
नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान से सुनो और लिखो। ओए, अगला चैप्टर क्या पढ़ना अपने को पता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जल्दी से लिख लो सब लोग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और क्या? प्रेरण। ओए, बहुत छोटा चैप्टर है, ध्यान से सुनना। आधा आज खत्म कर देंगे, आधा कल कर लेंगे, ठीक है? ओए, इसमें हम आपको मेन काम का चीज ही बताएंगे, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओए, कोई बच्चा थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, जो मैं कह रहा हूं। सुनो, आपको अभी मैं पहले इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट सिखाता हूं, सुनो तो। ओए, विद्युत धारा के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? एक मिनट, अरे विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर क्या आपने चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ा था? यस। किसने बताया था विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? किसने बताया था? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने कहा था कि विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होगी। अब सुनना, जब यह बात का पता लगा और यह प्रूफ हुआ कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है ना, तो दूसरे साइंटिस्ट यह सोचने लगे कि अगर धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न नहीं हो सकता? उल्टा सोचो। अरे अगर मैं तुम्हें 100 रुपया दे सकता हूं तो मैं तुमसे 100 रुपया लेने का भी तो उम्मीद ये, लेकिन कंफर्म नहीं है कि तुम देगा ही। किरे चुरबा, यस और नो? बट उम्मीद तो, फिर सुनना, यही अरे उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सुनो मेरी बात। है अगर मैं तुम्हें 100 दे, अच्छा उल्टा करते हैं, अगर तुम मुझे 100 दे सकते हो तो तुम मेरे से 100, लेकिन मैं, अब बात समझ रहे हो? देखो सुनो मेरी बात सुनो। एक्चुअली में ऐसे ही सोचा, किसने? ऑरेस्टेड ने नहीं, फैराडे ने। ऑरेस्टेड ने कहा था कि विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय। तो सोचा ऑरेस्टेड ने, सॉरी फैराडे ने सोचा कि अगर विद्युत धारा से चुंबकत्व उत्पन्न हो सकती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, समझो, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा उत्पन्न हो सकती है? और बेचारा लग गए प्रयोग करने में, और बहुत दिन बाद उन्होंने क्या मिला उनको वो सुन लो। अरे कुत्ता, समझ नहीं आ रहा है? आए क्या बेहुदा कहीं का छोटा। सुनो, तो यहां पे कंसेप्ट क्या, उस चीज को समझो। हमारा क्या है यहां पे? चुंबकीय। अब सुनना, जो कंसेप्ट बोला उसको सुनिएगा। यहां पर कुछ चुंबकीय गुण होगी जिसके कारण क्या उत्पन्न होगा। थोड़ा कोरिलेट करो, परिभाषा खुद आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न होने वाला इस चैप्टर में किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अभी पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के कारण। सुनना, विद्युत का मतलब विद्युत धारा, चुंबकीय का मतलब चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के कारण, और प्रेरण का मतलब उत्पन्न। तो आप इन तीनों को मिला दो, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। विद्युत धारा को प्रेरण करना सीखेंगे, यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करना सीखेंगे। किसके मदद से? चुंबकीय गुण के मदद से। अभी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे जो निकला। बट फंडा यही था कि अगर धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के गुण से भी धारा उत्पन्न हो सकता है? तो यही चीज बना विद्युत धारा का उत्पन्न होना, प्रेरण मतलब। तो विद्युत धारा का प्रेरण होना, विद्युत धारा प्रेरित होना या विद्युत धारा उत्पन्न होना किसकी वजह से? इसी के अध्ययन को हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय। यहां चुंबकीय गुणों की वजह से हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। खैर, यह जानने के लिए मैं आपको बताता हूं, यह प्रयोग किसने किया था? फैराडे ने। बहुत लंबा प्रयोग के बाद बेचारे को सफलता मिली थी। बट इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, सुनना। उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया और क्या क्या देखा, उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। सुनो, आपको शायद याद होगा बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करना, सुनना। उन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र लिया। क्या लिया? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें उन्होंने रखा किसी कुंडली को, उन्होंने किसी को केस को रखा। अब वो ना ये चेक कर रहे थे कि इसमें धारा उत्पन्न हो रही या नहीं उत्पन्न हो रही। सुनना, तो उन्होंने क्या देखा, मैं डायरेक्ट प्रयोग का बात करता हूं, बहुत कुछ हुआ होगा बट मैं डायरेक्ट प्रयोग का बात करता हूं कि क्या परिणाम मिला था। सुनिएगा, उन्होंने देखा
कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र को किससे सिद्ध करते हैं? देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र में जाके उन्होंने एक कुंडली को रखा, चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा? अब सुनना पूरी बात ध्यान से। तो इसमें कोई धारा उत्पन्न, अरे उन्होंने धारा मापी लगाया होगा, तो कोई धारा उत्पन्न, उन्होंने बी के मान को बढ़ाया, बी के मान को धीरे धीरे या बी के मान को धीरे धीरे, दोनों करके देखा, बी के मान को बढ़ाया भी, और तो उनको पता चला कि इसमें किसकी प्रवाह होने लगी, यानी इसमें करंट का फ्लो होने लगा। यानी एक बात समझो, धारा जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण? परिवर्तन के कारण। चुंबकीय क्षेत्र था तब धारा उसमें उत्पन्न, जब उन्होंने बढ़ाया और घटाया तो उसमें क्या उत्पन्न हुई? तो पहला कंक्लूजन निकला, जो परिणाम निकला था, डायरेक्ट उसी की बात करता हूं, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट में हुआ होगा। फिर उन्होंने दूसरा क्या देखा, सुनो, उन्होंने कहा कि चलो अब अगला एक्सपेरिमेंट, दूसरा नंबर में क्या किया सुना, उन्होंने बी को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट समझे? बी को नहीं बदला, कहा बी को नियत रहने दो। और अब क्या किया पता है? इसका आपको त्रिज्या दिख रहा है आर, इस त्रिज्या को बढ़ाया, और तो मुझे बताइए त्रिज्या का मतलब क्या? इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल के भी बढ़ाने और घटाने से इसमें धारा उत्पन्न। कहा कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओ घटाओ तब भी धारा उत्पन्न होगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब भी इसका धारा उत्पन्न हुआ। इस बार बी को नहीं बदले, इस बार किसको बदले? और सुनिएगा, आप लोग को पता है क्षेत्रफल एक सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है तल पर। अगर इसकी बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? तल पे लंबवत। अब सुना, उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने फिर से चुंबकीय क्षेत्र रखा, इस बार बी का मान भी कांस्टेंट, बी को भी नहीं बदला, आर का मान भी, और उन्होंने क्या बदला पता है? इसको अपने अक्ष के सापेक्ष घुमाना। इस बार उसको वो क्या करने लगे, और जब वो इसको घुमाने लगे तो मुझे बताइए क्या बी और ए के बीच का कोण बदलेगा? इसको सुनो सुनो, ओए, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है, अब जरा ऐसे सोचो, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है। मान लीजिए पहले कॉइल ऐसे रखा था, और ये अपने कॉइल को क्या करने लगे? अपने जगह पे घुमाना शुरू कर दिया। आपको मैं कैसे दिखाऊं, जैसे आप इसी को देख लो, मान लो ये कॉइल है एक आयताकार, अब उन्होंने यहां पे ऐसे अक्ष लिया, इसका क्षेत्रफल किधर? बाहर, चुंबकीय क्षेत्र किधर? ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको अपने जगह पे इस अक्ष के सापेक्ष घुमाने लगे। बोलिए अगर ये घूम के इधर आ गया तो क्या इसका क्षेत्रफल इधर हो गया? इस बार क्या बदलने लगा? इस बार ना तो बी बदला ना तो ए बदला, इस बार बदला बी और ए के बीच का कोण। यानी क्या? यानी थीटा को जब उन्होंने चेंज किया, थीटा को क्या किया, तब भी इसमें धारा उत्पन्न हुआ। इन्होंने तीनों चीज को देखा ना, तो एक कंक्लूजन निकला, तीन चीज के बदलने से धारा उत्पन्न कर सकते हैं आप। पहला, या तो बी को बदलिए, अरे ये समझ जाओगे ना, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आप पहले सब पढ़े हो, तो या तो आप बी को बदलिए, लेकिन बदलना पड़ेगा, नियत रखने से कुछ। अगर आप बी नहीं बदलना चाहते हैं तो क्षेत्रफल को बदलिए, और अगर आप क्षेत्रफल भी नहीं बदलना चाहते हैं तो बी और ए के बीच के इन तीनों में से किसी को भी आप बदलेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगा। इसका मतलब यह हुआ, मुझे बताओ बी, ए और थीटा, इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा टर्म आपने पहले देखा था? एक बी है एक ए है, और इससे धारा उत्पन्न हो रही है, एक तरीके से समझो तो धारा तो आपका अदिश राशि है ना, तो यहां पे बी भी वेक्टर ए भी वेक्टर, कौन सा गुणन? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बी ए? और क्या आपको ऐसा कुछ पढ़े थे ई ए कॉस थीटा? वो होता था विद्युत फ्लक्स, वैसे बी ए कॉस थीटा होगा। कई जगह पे फाई लिख के बी लिखा रहता है ताकि समझ जाएगा लोग चुंबकीय फ्लक्स, वरना आप फाई भी लिख सकते हैं। तो बी ए कॉस थीटा को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। क्या निकला कंक्लूजन? या तो आप बी को बदलो, या तो ए को बदलो, या तो थीटा को बदलो। तो ये तीनों बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने तीनों को मिला के कह दिया कि आप किसको बदलो। अरे किसमें परिवर्तन लाओ? फाई मतलब चुंबकीय, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लाएंगे तो आपको आपके कुंडली में धारा प्रवाहित होता हुआ, यानी सुनना, फैराडे के प्रयोग से क्या पता लगा कि अगर धारा प्रवाहित करना है तो क्या बदलना चाहिए? चुंबकीय। देखो बी कहोगे फिर ए कहोगे फिर थीटा कहोगे, वो भी सही है, लेकिन तीनों अलग अलग क्यों कहना? इससे बढ़िया तीनों को सम्मिलित करके कह दो। क्या बदलना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब या तो बी बदलो, या तो ए बदलो, या तो थीटा बदलो, या तो तीनों बदलो, या तो कोई दो बदलो, क्या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो धारा प्रवाहित
होगी। तो कंक्लूजन यही निकला था। और आप जानते हो आपका जो जनरेटर है, जनरेटर के अंदर मैग्नेट होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, फिर कॉइल होता है, सब बताए थे। और आपने देखा है जनरेटर में घूमते रहता है, तो वहां पर क्या बदलता है, थीटा। तो इन तीनों में से कुछ भी अगर बदला तो धारा उत्पन्न, तो उसी के आधार पर जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है और आप सब बिजली का सुख लेते हो। तो आप मेन पॉइंट पे आओ, यहां पर किसके कारण से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। याद रहेगा। चलिए तो नीचे ये सब लिखोगे, लिखने की जरूरत, सीधे आते हैं मेन मुद्दे पे। लिखिए चुंबकीय फ्लक्स, सीधे लिखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। यह बताना जरूरी था ताकि आप थोड़ा सा समझ सको। इसको किससे सूचित करते हैं, फाई से। मुझे बताओ कोई बच्चा को याद है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, यहां क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की। खत्म, खुद से लिखिए। लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में, फटाफट लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह या तल, कुछ भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब बताओ किसी किसी को याद है विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या था, फाई बराबर ई ए, तो ई के जगह यहां बी हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो फाई बराबर लिख लीजिए सब लोग, बी ए कॉस थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो दोनों आप याद रखिएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई बच्चा इसका यूनिट बता दो, इसका यूनिट बड़ा काम का है, एक साइंटिस्ट के नाम पे है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुझे बताइए इसका ऐसा यूनिट, मेन एसआई का बात करते हैं, ऐसा यूनिट बी का ऐसा यूनिट, टेस्ला, क्षेत्रफल का टेस्ला मीटर स्क्वायर को कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, वेबर। तो बहुत काम का है, दिमाग में रखना है, समझे। सीजीएस में भी जानना चाहते हैं, सीजीएस में टेस्ला के जगह गॉस बताए थे, और मीटर स्क्वायर के जगह, खैर इसकी जरूरत नहीं है, मैक्सवेल। क्या नाम है, मैक्सवेल, तो उसी के नाम पे। बट आपको मेन कौन सा याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव अभी रट जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है वेबर किसका मात्रक है, ध्यान रखना, यहां मिक्स करके कुछ उल्टा पुल्टा मत लिख देना, आप याद रहेगा। आप मुझे बताओ इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको बी आना चाहिए, ए आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। थीटा आप जानते हैं किसके किसके बीच का कोण, बी और ए के बीच का। और क्या आपको ए निकालने आता है, अरे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक, उसकी दिशा क्या होती है, तल पर। तो नीचे लिख लीजिए क्या, थीटा बराबर किसके बीच का कोण, बी वेक्टर एवं ए वेक्टर के बीच का, बी वेक्टर एवं ए वेक्टर के बीच का कोण। क्या आप लोग को ए निकालने आता है, जैसे ऐसे है तल तो ए क्या होगा, ओए अगर तल ऐसे है तो क्षेत्रफल की दिशा तल पर, मैं कहूं ए ऐसे है, कर लोगे। एक छोटा सा बेसिक प्रश्न दो, लिखिए तो रफ्तार में, दो दे रहा हूं, जल्दी से कर लेना। तो फैराडे ने क्या कहा था, जल्दी बोलो, धारा उत्पन्न करने के लिए क्या बदलना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी तभी क्या उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से एक लाइन में लिखना, दिए गए चित्र में चुंबकीय फ्लक्स निकालें। बस दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट कर लीजिए। दिए गए चित्र में चुंबकीय फ्लक्स निकालें। चुंबकीय क्षेत्र दिया है B0, इसकी त्रिज्या दी गई है R। जल्दी से चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए, एक इस प्रश्न का और एक और देता हूं, ऐसे है, जल्दी से रफ्तार में एकदम 1 सेकंड में कर लेना है।
ये हमारा बी वेक्टर, इसका वैल्यू भी बी नॉट और इसका भी त्रिज्या आर। दोनों में फर्क समझे कैसे रखा है, बता देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एक रखा है ऐसे और एक रखा है ऐसे। ये वाला प्रश्न जो है वो ऐसे रखा है और ये वाला प्रश्न है ऐसे रखा है। बताओ, सबसे पहला काम आपको एक ही चीज करना है, जो बता देगा उसका आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें थीटा का मान, बी इधर है, यस और नो, और तल पर लंबवत क्या क्षेत्रफल ऐसे होगा, दोनों के बीच में कौन, 90 डिग्री। वेरी गुड। तो लिख देंगे बी ए और साथ में कॉस कितना, और कॉस 90 में कोई भी वैल्यू हो, आंसर खत्म। क्षेत्रफल आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका ही बता दीजिए, बी ए कॉस थीटा होगा, यहां बोलो थीटा ए, यहां पर तल कैसे है पता है ना, ऐसे रखा है। इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किधर, ऊपर क्यों ना, तो बोलिए इसका क्षेत्रफल भी ऊपर और बी भी ऊपर, तो दोनों के बीच का कौन, थीटा। आप कितना डिग्री ले लो, क्या हो गया, बी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कॉस कितना, बोलिए आंसर बी इंटू, खत्म। फ्लक्स है तो इसका मात्रक वेबर, आंसर। कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो घर के लिए एक होमवर्क इसी पे क्वेश्चन करवाया हूं, पहले भी सुनना। ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये वाला कोण दिया गया आपको, ये वाला कोण दिया गया है 30 डिग्री। बी वेक्टर जो है वो बी नॉट टेस्ला ही है और त्रिज्या इसकी आर ही है। कर लोगे, बोलो तो यहां थीटा क्या लोगे, सही बोल रहे हो। अरे एरिया तो ऐसी होगा ना, तो यहां पर थीटा का मान, ये हमारा एरिया हो गया बाबू, तो ये वाला कोण देखना, ये वाला कोण कितना, 60 हो जाएगा। फाई निकाल लेंगे, घर से कर लीजिएगा, खत्म। चलिए अगला फटाफट लिखिए, फैराडे का नियम लिखो फटाफट, टाइम हो गया, आप जा सकते हैं, जाइए लिखिए फैराडे का नियम, है ना। फैराडे का नियम 2 है, जो हम पढ़ चुके हैं कम से कम, वो तो लिख लें यार, फिर अगले दिन बताना पड़ेगा। फैराडे ने क्या कहा था, धारा उत्पन्न करने के लिए क्या बदलना चाहिए, फ्लक्स में होना चाहिए परिवर्तन, वही उन्होंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, वैज्ञानिक के नाम पे जितना भी नियम है ना, पढ़ के जाना, ज्यादा नहीं है, 5 7 8 होगा, तो वैज्ञानिक के नाम वाला नियम सब इंपॉर्टेंट रहता है, कम से कम 1 2 पूछता है, तो जरूर कीजिएगा। चलिए, और बहुत छोटा भी होता है ना, गॉस का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम पढ़े थे ना सब, ये सब क्या था, किरचॉफ का नियम नहीं था, तो वो सब पढ़ लिया कीजिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। लिखे तो फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, सुनिए कितने नियम है इसके, 2 नियम है बाबू। लिखिए प्रथम नियम, ओए नियम कुछ नहीं, आप पढ़ चुके हो, क्या था नियम, सुनो ओए सुनो, फैराडे का नियम क्या है, धारा उत्पन्न करने के लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स, यही तो लिखना है। लिखिए, जब किसी परिपथ से, लिखने वक्त में ध्यान से सुना करो, जब किसी परिपथ से, प्रथम नियम में लिखेगा इसका, जब किसी परिपथ से, जब किसी परिपथ से संबद्ध, जब किसी परिपथ से संबद्ध, जब किसी परिपथ से संबद्ध क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। तो बताओ फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होता है, तो लिखिए, तो उस परिपथ में, तो उस परिपथ में प्रेरित, उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो वोल्टेज होता है उसको क्या कहते हैं, हाँ ईएमएफ, है ना, समझने के लिए मैं वोल्टेज बोल दिया हूं, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। आप पूरा विद्युत वाहक बल मत लिखा करो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया करो, वी
वा बॉ, समझे लॉजिक? तो आप समझ जाओगे वी वा, अरे वी वा वॉ, विद्युत वाहक बल क्या होती है? उत्पन्न होती है। एक मिनट सुनो, कंक्लूजन समझे? मैंने क्या लिखवाया? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो परिपथ में क्या उत्पन्न होगी? विद्युत वाहक। जानते हो विद्युत वाहक बल को बोलते हैं ईएमएफ। अरे ईएमएफ का मात्रक, ईएमएफ का मात्रक, ये बल है तो ईएमएफ का मात्रक न्यूटन नहीं होगा, इसका मात्रक होता है बाबू, जानते हैं ना? इसको हम ऐसे सूचित करते हैं। चलिए प्रथम नियम हो गया। ओए प्रथम नियम क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन होगी तो क्या उत्पन्न होगा? नंबर 2 द्वितीय नियम, दोनों लिख लीजिए फटाफट, बस हो गया। ओए द्वितीय नियम, द्वितीय नियम सुनना। पहले तो यह बता दिया कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल मतलब उसमें वोल्टेज बनेगा, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन यह था कितना बनेगा, तो उसका मान उन्होंने क्या बताया सुनो। दूसरा नियम याद मत करो, सूत्र याद करो सिर्फ। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहक बल समानुपाती होगा। अरे विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, अरे समय से भाग देते हैं तो उसको दर कहते हैं ना। फ्लक्स में परिवर्तन की, याद हुआ? लेकिन चिन्ह कैसा होगा? सबको याद हुआ? इसी चीज को बोल दो अपने भाषा में, प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक या फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता। लिखिए लिखिए, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स लिख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ऐसे लीजिए, ईएमएफ प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती माइनस डी फाई बाई, आप मुझे बताइए तो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, इस कांस्टेंट का मान कितना एक्सपेरिमेंटली निकलता है, कितना वैल्यू? ये हो गया डी फाई बाई, सुनिए, के का वैल्यू रखेंगे 1 तो ई का जो फाइनल फॉर्मूला बना वो बना माइनस डी फाई बाई। लेकिन एक बात सुनना, माइनस से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। मान निकालना जानते हो? मॉड लेते हैं, तो इसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी। ये चूंकि विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक वोल्ट। यस और नो? ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। सुनो तो, क्या मैं इस ई को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा फाई बाई, तो एक ये भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो दो याद रखिएगा, ई बराबर यानी ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, यस और नो? या फिर डेल्टा फाई बाई, और इसका मात्रक वोल्ट, इसका भी मात्रक। जानते हो, इससे तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ये कंफर्म है। अरे ये क्या है? अवकलन। अरे क्या है? याद है अवकलन? सबको आता है? इससे एक क्वेश्चन देगा जरूर। अब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पता नहीं, 15 बार अवकलन पढ़ा चुका हूं। हाँ, 11th में 3-4 बार, 12 में 3-4 चैप्टर में आया था तब, और ये फिर 3-4 बार फिर। अभी फिर पढ़ाए थे विद्युत धारा में, जब आपको धारा निकालना सिखाए थे, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी ना, तो 15 बार पढ़ चुके हैं। याद रहेगा? और एक मिनट, ये लगाना पड़ेगा तो अवकलन लगाएंगे। ये किसके लिए लगाते हैं? चर के लिए। ओए, जब आपको चुंबकीय फ्लक्स चर के रूप में दे तो ये लगाएंगे, और अचर के रूप में दे तो ये लगाते हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। बोल देगा क्या, किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स इतना है तो बताइए उसमें कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी? नहीं कर लोगे? करके देखिए क्वेश्चन, लिखो बस 5 मिनट और बस। फॉर्मूला याद हुआ? अरे ये कम से कम खत्म कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में छोटा सा पार्ट बचेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। यदि, फटाफट लिखो,
यदि किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर T² प्लस 4 वेबर है, फाई बराबर T² प्लस 4 वेबर है, ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये आपको आना चाहिए। आप कर लोगे, एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, बस ऑब्जेक्टिव के लिए है। T² प्लस 4 वेबर है, तो T बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। T बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। E का मान आपको निकालना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे यूं हवा में कर देगा, कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है E बराबर d5 बाय, कर दो अवकलन, आंसर आपके सामने। बोलिए T² का अवकलन, अब इसमें पूरा खेल अवकलन का है। T² का अवकलन होता है, पता है कैसे करते हैं? T के पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानते हैं? 2 × 1 तो गया 2, और T का पावर कितना था, उसमें से 1 हटा देंगे तो 1 बचेगा, तो T का पावर 1, 1 लिखने की भी कोई जरूरत, प्लस किसी संख्या का, नियत संख्या का अवकलन, तो इसका अवकलन हो गया 2 × T का मान कितना सेकंड, तो 2 × 2 कर लोगे ऐसा प्रश्न, 4, और 4 क्या? वोल्ट। अरे 4 क्या? अच्छा, इसी में आपको बोल दे धारा निकालने तो निकाल सकते हो, लिखो तो, लिखे तो, यदि ऊपर दिए गए प्रश्न में कुंडली का प्रतिरोध, एक लास्ट, यदि ऊपर दिए गए प्रश्न में कुंडली का प्रतिरोध, यदि ऊपर दिए गए प्रश्न में कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है, कुंडली का प्रतिरोध कितना बाबू, मतलब आपको प्रतिरोध दे दिया 2 ओम, 2 ओम है, तो धारा ज्ञात करे। सुनो तो, धारा का सूत्र बताओ, I बराबर V बट्टे, V यहां पर कौन है? विद्युत वाहक बल, तो क्या मैं लिख सकता हूं विद्युत वाहक बल बट्टे R। विद्युत वाहक बल कितना निकला है? 4, और R का मान 2, कितना आ गया? 2 क्या? मैं दोनों चीज करवा दिया हूं ताकि आप क्वेश्चन कर लो, कर लोगे? एक और दूं, घर से कर लेना, लिखे तो, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसलिए करवा रहा हूं, कर लो। किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 2T² प्लस T प्लस 1 वेबर है, लिख दिए, 2T² प्लस T प्लस 1 वेबर है, तथा कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है, तथा कुंडली का प्रतिरोध कितना है बाबू? 2 ओम है, तो कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है, तो T बराबर 2 सेकेंड पर, T का मान कितना? 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा निकालें। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान तथा धारा निकालें। धारा क्या होता है? V बट्टे R, निकाल लो फटाफट अभी तक। E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा d5 बट्टे dt, बोलिए इसका अवकलन 4t, और t का अवकलन +1, और 1 का तो 0, कितना सेकेंड, तो हो जाएगा 4 × 2 प्लस, बोलिए कितना आया? धारा का मान बोलिए 9/2, यानी कितना एंपियर? 4.5। क्या आप कर लेंगे? बस चलेगा, लिख लीजिए। अगले क्लास में पढ़ेंगे लेंज का नियम, और इसके बाद हम लोग कुछ 1-2 फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फैराडे का दोनों नियम याद रखना है, लेंज का नियम याद रखना है, ठीक है। और बस इसके बाद छोटा सा 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट है स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, बस हो गया।